प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 अप्रैल बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 8 तक। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा सामरिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सताने लगा। वह घर घर घुस जाता था और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदीगृह में डाल देता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। फिलिप सामरिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अबतूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 35 से 40 तक। यीशु ने लोगों से ये कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिताजी ने मुझको सौंप देता है, वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित की अध्याय 8 से लिया गया था। वैसे प्रेरित चरित संत लूकस के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, और आज के पाठ में हमने देखा 2 बातें। पहली बात यह है कि यरूशलेम पर स्तेफनुस की हत्या के बाद यीशु के शिष्यों पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हो गया और लोग बिखर गए। वचन में लिखा हुआ है, प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। सभी यरूशलेम छोड़कर भाग गए। क्या करने के लिए? छिपने के लिए? बिल्कुल नहीं। आगे आप देखेंगे, जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे।
वे अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागे, बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, माहौल पाने के लिए भागे थे। उसमें से एक फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते थे अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अबदूतग्रस्तों को से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे हो गए थे। इसीलिए उस नगर में आनंद छा गया। तब यरूशलेम में अत्याचार शुरू हुआ तो शिष्य चारों ओर बिखर गए। फिलिप समारिया गया और वहां पर सुसमाचार सुनाने लगा। चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने लगे और लोगों में आनंद आया। सुसमाचार आनंद लाने के लिए आया है। यीशु हमें आनंद देने के लिए आए हैं। सुसमाचार के प्रसार के द्वारा आनंद आता है। हजारों लोगों से मुझे सुनने को मिलता है कि पवित्र वचन सुनने के बाद उनके जीवन में कैसे खुशियां आई हैं। सुसमाचार सुनने से हमें आनंद मिलता है, विश्वास मिलता है, हमारे बीच चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। दूसरी बात जो लूकस हमारे सामने रखते हैं वो बात क्या है कि साउल उस समय कलीसिया को सताने लगा। वो घर घर घुस जाता था और स्त्री पुरुषों को घसीट कर बंदी गृह में डाल देता था। स्तेफनुस की हत्या के बाद अब सबसे बड़ा हत्यारा और अत्याचारी साउल निकला। लूकस यहां साउल का विवरण देते हैं। साउल स्वयं प्रेरित चरित्र के अध्याय 22 में भी विवरण देते हैं। वो कहते हैं कि मैं मसीहों को उनके घरों से घसीट कर ले जाता था, बंदी गृह में डाल देता था। इस अध्याय के अर्थात 8 वाक्य 1 में क्या लिखा हुआ है कि स्तेफनुस के मृत्यु के लिए साउल ने समर्थन दिया। यहां साउल की प्रस्तावना हो रही है, साउल का परिचय दिया जा रहा है। 2 दिन के बाद आप साउल के मन परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। लूकस क्या बताना चाहते हैं? लूकस ये बताना चाहते हैं ऐसा साउल परिवर्तित हुआ। खूंखार, अपराधी, धर्मांध, कट्टरवादी, जिसने स्तेफनुस की निर्मम हत्या को समर्थन दिया। यीशु विश्वासियों को घरों से घसीट कर ले जाता था, नर नारी बच्चों को। ऐसे खूंखार इंसान को यीशु ने कैसे परिवर्तित किया और अपना शिष्य बनाया और अपने सुसमाचार का प्रचारक बनाया। लूकस ये बताना चाहते हैं कि क्या ये संभव है? ऐसा हुआ। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, ज्ञानियों को शर्मिंदा करने के लिए, लज्जित करने के लिए ईश्वर ने अज्ञानियों को चुना। बलवानों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने दुर्बलों को चुना। यह ईश्वर का मार्ग है। अत्याचार करने वाले उस साउल को प्रभु ने अपने सुसमाचार का प्रचारक बनाया। हम सब के लिए शिक्षा है, उदाहरण है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु यीशु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु अपने आप को रोटी कहते हैं। आगे हम इसका विस्तृत विवरण पाएंगे। प्रभु इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रभु अपने आप को स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी कहते हैं। रोटी के साथ हम क्या करते हैं? चीर फाड़ कर खा जाते हैं, हजम करते हैं, अपना हिस्सा बनाते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं मैं उसी के लिए आया हूं, मैं रोटी बनकर आया हूं। तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए, तुम्हें ऊर्जा देने के लिए, तुम्हें जीवन देने के लिए रोटी बनकर आया हूं। हाँ, ये सत्य है कि हम लोग रोटी रखकर आराधना करते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है।
उस रोटी को खाना है। मूलतः वो खाने के लिए है, न सिर्फ खाने के लिए बल्कि पचाने और अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए है। क्या बताना चाहते हैं प्रभु यीशु? मैं रोटी बनकर आया हूं, तुम्हें मुझे खाना है, पचाना है, अपनाना है, अपना हिस्सा बनाना है, मुझसे जीवन प्राप्त करना है। आगे प्रभु कहते हैं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम सभी के अंदर कितनी भूख और प्यास है। साधारण भूख और प्यास खाने के लिए और जल के लिए नहीं, बहुत सारी भूख है। ना मिटने वाली भूख, धन के लिए भूख, पैसे के लिए भूख, ऐशो आराम के लिए भूख, नाम के लिए भूख, पद के लिए भूख, सम्मान के लिए भूख, प्रगति के लिए भूख, सांसारिक चीजों के लिए भूख। हमारे अंदर किन किन प्रकार की प्यास है? प्यार के लिए प्यास, शारीरिक मनोरंजन के लिए प्यास, आराम के लिए प्यास, प्लेजर्स के लिए प्यास, वासना की तृप्ति के लिए प्यास। एक आध्यात्मिक प्यास भी है, लेकिन हम लोग ख्याल नहीं करते हैं। इस प्रकार हमारे अंदर बहुत सारी प्यास है, किसी का प्यार पाने के लिए, दुलार पाने के लिए, सानिध्य पाने के लिए, यहां तक कि कोई मुझे देखे, मुझे देखकर मुस्कुराए, प्यास। तो हम सभी के अंदर ढेर सारी भूख और प्यास है। वास्तव में ये भूख और प्यास हमको बेचैन कर रखी है। यही हमारी बेचैनी है। जैसा कि संत पौलुस कहते हैं रोमियो के पत्र के अध्याय 7 में कि मैं 2 दिशाओं में खींचा जाता हूं। मैं जो करना नहीं चाहता हूं वही करता हूं, और मैं जो करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता हूं। हम लोग भी खींचे जाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे पास आता है उसकी भूख मिट जाती है। उसकी भूख मिट जाती है मतलब उसकी भूख बदल जाती है। भौतिक सांसारिक भूख मिट जाती है और एक आध्यात्मिक भूख उत्पन्न होती है। जो मेरे पास आता है, जो मुझ में विश्वास करता है, उसकी प्यास बुझ जाता है, वो भी संतृप्ति पाने लगते हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं हमारी भूख और प्यास को मिटाने के लिए आवश्यक 2 बातें। वो बात क्या है? यीशु का सानिध्य और यीशु पर विश्वास। यीशु की उपस्थिति में हमारी भूख मिट जाएगी, पक्की बात है। सामारी स्त्री यूहन्ना अध्याय 4 प्यासी, एक तो पानी के लिए प्यासी, उससे ज्यादा मनुष्य के प्यार के लिए प्यासी, जिसका 5 बार विवाह हो चुका था, अभी 6ठे पुरुष के साथ रह रही थी। ऐसी प्यासी नारी यीशु के पास आती है, यीशु की उपस्थिति में थोड़ी देर खड़ी रहती है, यीशु की बातों को सुनती है, उसके अंदर विश्वास प्रवेश कर जाता है, यीशु का सानिध्य प्राप्त करती है, उसकी भूख और प्यास मिट जाती है, घड़ा वहीं छोड़ती है, गांव की ओर दौड़ पड़ती है और लोगों से कहती है, आकर देखिए उस मनुष्य को जिसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया है, कहीं वो मसीह तो नहीं है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 16 उसके वाक्य 11 में कि तेरे सानिध्य में मुझे वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद बहुत सुंदर है, इन योर प्रेजेंस इज द फुलनेस ऑफ जॉय। तेरे सानिध्य में आनंद की भरपूरी है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 84 उसके वाक्य 7 में स्तोत्रकार कहता है धन्य है वे जो तेरे मंदिर में निवास करते हैं, तेरी स्तुति करते हुए। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है हैप्पी आर दोस हु ड्वेल इन योर प्रेजेंस, यानी तेरी उपस्थिति में बैठने वाले आनंदित हैं। हमारी प्यास और भूख के लिए समाधान यीशु है, यीशु की उपस्थिति है, यीशु पर विश्वास है।
इसलिए प्रभु यीशु आगे क्या कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। यीशु पर विश्वास करने वालों को अनंत जीवन, यहाँ जीवन और अनंत जीवन। आज की सुसमाचार और पहले पाठ के द्वारा प्रभु ने हमारे सामने बहुत सारे रहस्यों को खोल रखा है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जीवन के बारे में इन रहस्यों को समझने के लिए हमें कृपा दे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें जीवन के रहस्यों को समझाया है, आनंद का मार्ग बताया है, संतुष्टि का मार्ग बताया है, संतृप्ति का मार्ग बताया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आशीर्वाद दीजिए, प्रज्ञा का वरदान दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया करना। आज उनके लिए अनुग्रह का दिन हो। उनमें से जो रोगी हैं, हल्के फुल्के रोग भी क्यों ना हो, आज के दिन तेरे पवित्र नाम पर चंगाई प्राप्त करें। अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से उन्हें पूर्ण सुरक्षा मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी